आज प्लान नंबर 9 है और टॉपिक है बौद्ध धर्म और का उदय और विकास। ठीक है, क्लास मेंशन कर लेंगे आप और समय, किस डेट में पढ़ाना है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सारी चीज़ आप मेंशन कर लेंगे। ऊपर आप अपना जो भी प्लान नंबर है वो उसको मेंशन कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, समान उद्देश्य लिखते हैं। यहाँ पे 3 समान उद्देश्य लिए गए हैं। पहला है छात्र में सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति क्या करना है, रुचि जागृत करना है। अगला है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना है। थर्ड पॉइंट है स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूत करना है। फिर हम क्या लिखते हैं, विशेष उद्देश्य लिखते हैं। इसमें 3 पॉइंट है। पहला बुद्ध के बारे में जानकारी देना है, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानकारी देना है और फिर बुद्ध के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसके बारे में क्या करना है, जानकारी देना है। फिर इस सहायक सामग्री जो भी इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपको कोई टीचिंग एड की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे आप क्या यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सामान्य कक्षा का चाक, डस्टर बोर्ड और बुद्ध का चित्र। इसके अलावा अगर कोई और आपकी इम्पोर्टेंस लगे तो आप मेंशन कर लेते हैं। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र जो छात्र हैं बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम परिचयात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है 6ठी शताब्दी में कौन कौन से धर्मों का उदय हुआ था, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के कौन संस्थापक थे, तो गौतम बुद्ध। थर्ड प्रश्न है बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चा जवाब नहीं देगा, फिर हमारे लिए समस्यात्मक हो गया, उनके लिए समस्यात्मक हो गया। अब आप एक्सप्लेन करें तो उद्देश्य करते में हम लिखेंगे बच्चों आज हम बौद्ध धर्म यानी का उदय और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने टॉपिक को 2 भागों में विभाजित करके भी टीचिंग कर सकते हैं, या तो चाहे तो आप एक ही पार्ट में चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने टॉपिक को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला है बौद्ध धर्म का उदय, सेकंड है बौद्ध धर्म का विकास। फिर आप यूनिट 1 में के लिए फिर आपको विकासात्मक प्रश्न करना होगा। पहला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। सेकंड है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चा जवाब नहीं देगा, ये उनके लिए समस्यात्मक होगा। ठीक है, फिर आप 3 कॉलम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्रता प्रक्रिया और छात्र क्रिया का। टॉपिक लिखेंगे बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। बताएंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यों के गढ़ राजा थे। 563 ईस्वी में गौतम का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के अम्रकुंज में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म से संबंध अनेक रोचक कथाएं पाली साहित्य में संग्रहित हैं। गौतम के जन्म के 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी जो माता थी माया उनकी मृत्यु हो गई। बालक का जो पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का बचपन ठीक वैसे ही व्यतीत हुआ जैसे अन्य किसी राजपुत्र का हो सकता है। उनके पिता ने उनके सुख सुविधा एवं शिक्षा दीक्षा का यथोचित व्यवस्था की। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह यशोधरा, किसी किताब में आपको गोपा भी नाम मिल जाएगा, नामक सुंदरी से हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था और बौद्ध ग्रंथों में गौतम के गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, छात्र क्रिया में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड कार्ड में आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे टॉपिक वहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक है, अपने टीचिंग के दौरान जो भी आपको टर्म इम्पोर्टेंट लिखे वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताएंगे। बुद्ध ने वैदिक धर्म में व्याप्त कुप्रथाओं, पुरोहितों के आधिपत्य एवं यज्ञ बलि की व्यवस्था को चुनौती दी। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध के सारे सिद्धांत इन्हीं 4 आर्य सत्यों पर निर्भर करता है, जैसे कि बुद्ध दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद पर आधारित है। बुद्ध के अनुसार मानव जीवन दुखों से परिपूर्ण था। यह दुख मोह, माया, लालसा, तृष्णा इत्यादि के कारण उत्पन्न होते हैं, परंतु इन दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया, अष्टांगिक मार्ग या मध्य मार्ग की एकमात्र उपाय ही बताया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे लिखा गया क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। 3 प्रश्न है। पहला है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सेकंड है गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन थे।
अब सेकेंड यूनिट देखते हैं, बौद्ध धर्म का विकास। इसके लिए भी आपको विकासात्मक प्रश्न करना पड़ेगा। पहला प्रश्न, बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में विवाह किया? तो 16 वर्ष की उम्र में विवाह किया। सेकंड प्रश्न, 16 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने किससे विवाह किया? तो शूद्र से। बौद्ध धर्म की सफलता के क्या कारण थे? इसको अब फिर से बिंदु लिखेंगे, छठा पे करिए और संपट करिए। इसमें अब बौद्ध धर्म का जो विकास था, यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे, बौद्ध धर्म का विकास। ठीक है, फिर स्पष्ट करेंगे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म के उद्भव के साथ ही इसके विकास की भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बुद्ध के जीवन में ही बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। अब उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात भी, महापरिनिर्वाण मतलब उनके मृत्यु के बाद भी, इस धर्म का विकास होता रहा। अशोक और कनिष्क जैसे सम्राटों के प्रयासों से यह धर्म विदेशों में भी फैला। 12वीं शताब्दी तक यह धर्म भारत के बाहर चीन, मध्य एशिया, सुदूर दक्षिण पूर्व, तिब्बत इत्यादि जगहों पर पहुंच चुका था। अगला हेडिंग रहेगा, वैदिक धर्म से मोहभंग। बौद्ध धर्म का उदय एक ऐसे समय में हुआ जब वैदिक कर्मकांडी बन चुका था। धर्म का महत्व गौण हो गया था एवं आडंबरों की प्रधानता बढ़ गई थी। सामाजिक जीवन भी असमानताओं और तनाव से परिपूर्ण था। ऐसी स्थिति में बुद्ध के उपदेशों ने जनता में नई उमंगें एवं आशाएं पैदा कर दी। प्रभावशाली व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म को सफलता के शिखर पर पहुंचने में बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी योगदान रहा। एक राजपरिवार में उत्पन्न होने के बावजूद सांसारिक सुखों को त्याग कर सन्यासी का कठिन जीवन अपनाकर बुद्ध ने जनता के समक्ष एक उज्जवल आदर्श रखा। जनता उनके इस त्याग से प्रभावित हुई। वे स्वयं उन आदर्शों का पालन करते थे जिनका वे उपदेश दिया करते थे। ठीक है, अगला अब जो स्टेप होगा मूल्यांकन प्रश्न का। इसमें मैंने 2 प्रश्न ले रखे हैं। पहला है, बौद्ध धर्म भारत से बाहर किन किन देशों में गया? सेकंड है, बौद्ध धर्म में सफलता के क्या कारण थे? अब पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे पहला, और जो भी बच्चा आंसर देगा सही आंसर, उसको हम ब्लैक बोर्ड वर्क में करते जाएंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो बच्चे ने आंसर दिया, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अब जो नेक्स्ट और लास्ट है वो है गृह कार्य का कार्य। तो इसमें आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जो भी आपने पढ़ाया चैप्टर से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न ले रखे हैं। बौद्ध धर्म के विकास के क्या करते हैं? बच्चे इसका आंसर लिख के लाएंगे। और अगला है गौतम बुद्ध का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।